सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ईश्वर से मदद प्राप्त की जा सकती है, कैसे उनसे दोस्ती की जा सकती है। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने मदद के लिए सबको पुकारा, अपने पांचों पतियों को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भीष्म पितामह को और तमाम जितने भी सगे संबंधी बैठे हुए थे सबको उन्होंने पुकारा कि मेरी मदद करो। लेकिन मदद कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। अंततः उन्होंने भगवान को याद किया और हम सब जानते हैं कि उन्हें मदद उनसे ही प्राप्त हुई। लेकिन एक विचारणीय बात है कि अंत में हमें ईश्वर क्यों याद आते हैं। जीवन भर तो हम सभी को याद करते रहते हैं, अपने सगे संबंधियों को, तमाम प्रकार की अपने चारों तरफ की चीज़ों को, लेकिन ईश्वर को याद नहीं करते जो वास्तव में हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं, सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मददगार हैं। शायद इसीलिए कवि ने लिख दिया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो अपने सुख के दिनों में भी यदि हम उन्हें याद करते रहें, उनसे सच्ची मित्रता कर लें, तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये आपका जीवन हर प्रकार के कंटकों से मुक्त रहे और ईश्वर से आपकी मित्रता बढ़ती चले। आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। आज की कड़ी की शुरुआत भी भ्राता जी किसी विशेष अनुभव से करना चाहेंगे? बहुत अनुभव मुझे याद आ रहे थे खुदा दोस्त के। एक बार की बात है, ये बात 71-72 की है। बहुत सुंदर पूर्णिमा की रात थी और मैं छत पर घूमता हुआ अपने खुदा दोस्त से बातें कर रहा था कि तुम हमसे मिलने नहीं आओगे, क्योंकि शिव बाबा साकार तन में आते हैं जी। तो बहुत दिन हो गए थे, योग अभ्यास के द्वारा तो मिलन होता ही था, लेकिन मन बहुत आनंदित था और एक व्याकुलता थी कि अपने परमपिता से, अपने खुदा दोस्त से साकार में प्रत्यक्ष मिलें। बुधवार की नाइट थी, अगले दिन गुरुवार था और हमारे यहाँ गुरुवार के दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। तो हमारी एक बहन जो ट्रांस मैसेंजर थी, अभी वो नहीं है, वो भोग लगाने के लिए ध्यान में गई है। ध्यान में जाने पर सामने वो बाबा को देखती हैं और मैं रात को बाबा को मैं बहुत देर तक जागा, 12-1 बजे तक, और घूमते फिरते मैं कह रहा था कि कल आप हमसे मिलने नहीं आओगे। बहुत प्यार भरा निमंत्रण दे रहा था, हमसे मिलने आओ ना, आपका मन कैसे लगता है ऊपर अकेले, हम आपको यहाँ कितना याद करते हैं, आप आ जाओ तो आपको क्या कष्ट होगा, आप तो 1 सेकंड में आ जाते हो। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। भोग लगाने के लिए वो बहन गई और उसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि प्रोग्राम तो कोई नहीं था, क्योंकि बिना प्रोग्राम के तो बाबा आते नहीं हैं, आज कैसे आ गए। तो सबको मिलाया जा रहा था। जब मेरा टर्न आया तो हमारी दीदी होती थी, मनमोहिनी दीदी, और दादी प्रकाश मणि, दोनों बैठी थी और सब मिल रहे थे आके। तो मेरा जब टर्न आया तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे रात को कितनी बार निमंत्रण दिया है। तो मैं मुस्कुरा रहा था, नींद की या नहीं की, देखो बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आ गया। फिर ये बात कोई नहीं सुन रहा था, केवल मैं सुन रहा था। फिर दीदी की ओर बाबा ने देखा, दीदी मनमोहिनी, दीदी आपने तो बाप को नहीं बुलाया, कैसे आ गए। फिर मेरी ओर देखा, कितनी बार निमंत्रण दिया रात को। फिर दीदी की ओर देखा, फिर कहा आपने तो नहीं बुलाया।
फिर कहा, एक बहुत रहस्य की बात कही जिससे मुझे बहुत नशा चढ़ा, बड़ी हायर कॉन्शियसनेस मेरी बननी प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा कि बाप जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, सबसे बड़ी सत्ता है, वो बिना किसी अथॉरिटी के निमंत्रण के नहीं आ सकता। फिर मुझे देखा कितनी बार बुलाया है, बस और आगे कुछ नहीं कहा। दीदी दादियों को बिल्कुल नहीं पता किसने बुलाया, किसने निमंत्रण दिया। उनसे बाबा पूछ रहा, आपने तो नहीं बुलाया, कैसे आए? यहाँ से मुझे बहुत ग्रेट अवेयरनेस हो गई और मुझे लगा कि मेरा शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बहुत गहरा नाता है, मेरे बुलाने पर वो आ जाएंगे। और तब से मैंने इस कॉन्फिडेंस के साथ अनेक बार बाबा को बुलाया और सूक्ष्म रूप से भी अनुभव होता रहा कि वो आते हैं। एक सुंदर अनुभव और खुदा दोस्त का सुनाना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बात 82 की है। हमारा आश्रम बहुत छोटा था, लेकिन एक प्रोग्राम था तो 2200 लोग आ गए। 2200 का हमारे यहाँ ना एकोमोडेशन था, ना खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन खाने पीने का प्रबंध तो हमें करना ही होता था। चलो उनको सुला दिया, इधर उधर सब जगह टेंट लगा के 2200 लोग। गुरुवार का दिन था, हम भोग की तैयारी कर रहे थे और 2 बजे सवेरे उठकर, हम 5 भाई होते थे किचन में, मैं जिम्मेदार था, उधर भोली दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती थी। हमने भोग बनाया। 7 बजे क्या होने लगा, मुझे बुखार होने लगा, शरीर बिल्कुल थकने लगा और फिर भोग लगा बाबा को। तो हम वहीं किचन में, हमारी बोरियां पड़ी थी, बोरियों पे बैठ के ही योग लगा रहे थे। अब 8 बजे और मुझे बुखार तेज हो गया और मैं अपने खुदा दोस्त को कहा, भगवान को याद दिलाने की तो क्या बात, लेकिन मैंने अपने भोली बुद्धि से याद दिलाया, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब मुझे आवश्यकता है, 2200 लोग हैं, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मेरे इस बुखार को 5 दिनों के लिए आप हटा लो। 5 दिन तक पार्टी रहनी थी, फिर सब जाने दे, फिर भले भेज देना, आई एम रेडी टू फेस इट। तो और मुझे ऐसा अनुभव हुआ 8 से आधे घंटे में ठीक उसी स्पीड से मेरा बुखार डाउन होके ठीक हो गया। मैं फिर से एनर्जेटिक हो गया और मैंने फिर से अपना कामकाज सब अच्छी तरह किया, क्योंकि 2200 उन दिनों बहुत ज़्यादा होते थे हमारे लिए। अब तो 22,000 25,000 आते हैं, सब मशीनें लग गई, कोई दिक्कत नहीं। तो काम किया, लेकिन फिर 5 दिन के बाद 6ठे दिन सेम टाइम मुझे फिर से बुखार होने लगा। पार्टी जा चुकी थी, मैंने कहा मैं छुट्टी ले सकता हूँ और इस तरह मैंने फिर रेस्ट किया, वो सब ठीक हुआ। तो ये खुदा दोस्त की मदद का बहुत सुंदर अनुभव था। बहुत सुंदर, आपने ईश्वर को निमंत्रण दिया, ईश्वर आपके बुलावे पे आ गया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी बात है। क्या भ्राता जी ऐसे ही हम भी ईश्वर को निमंत्रण देके अपने पास बुला सकते हैं और अनुभूति कर सकते हैं? उसने वायदा कर लिया है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। तो वास्तव में अगर हमारा उनसे प्यार भरा नाता हो तो वो अवश्य आएगा। जैसे एक माँ, मान लो माँ अपने बच्चे से 100 किलोमीटर दूर है और बच्चे को कष्ट हो गया है और फ़ोन पे बच्चा बात करता है, मम्मी से आ जाओ, तो मम्मी ठहरती नहीं है। तो भगवान का प्यार तो हम सबसे बहुत ज़्यादा है। वो हमारे दुखों को भी नहीं देख सकता, वो हमारे कष्टों को देख नहीं सकता, इसलिए हमारे बुलावे पर वो तुरंत आ जाता है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि मनुष्य उसे बहुत देर में याद करता है, बच्ची गलती होती है। और अगर उसकी याद हमें आए, इसका तरीका है कि हम इसकी बहुत अच्छी आदत डालें, उससे अपना नाता जोड़ लें, अपने परिवार का हेड उसे बना लें, अपनी जिम्मेदारियां उसको सौंप दें, तो वो हमारी बहुत केयर करेगा। और फिर हमारे दुख नहीं होंगे, उसके दुख होंगे। हमारी समस्याएं नहीं होंगी, उसकी होंगी, और वो बंध जाएगा उन सबको ठीक करने के लिए। बिल्कुल, इन सुंदर अनुभवों को भ्राता जी आपसे सुनते रहेंगे, बड़ा ही आनंद आ रहा है और महसूस हो रहा है। जब ऐसा लगता है कि जब आप इस अनुभव को कर सकते हैं और जब आप कहते हैं कि ऐसा अनुभव हर एक व्यक्ति कर सकता है, तो लगता है कि सचमुच हम भी उससे ऐसा ही समीप का नाता जोड़ सकते हैं और फिर तो हमारे पास कोई समस्या रहेगी ही नहीं। लेकिन कुछ समस्याएं आई हुई हैं भ्राता जी हमारे पास मेल के थ्रू, मैं आप
उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये सोनल जी हैं जो नासिक से हमें लिख रही हैं और ये कहती हैं कि मैं रोज़ समाधान प्रोग्राम देखती हूँ और सूर्य भाई जी जो सुझाव बताते हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैं 4 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं काम अच्छा है तो पेमेंट बहुत कम होने की वजह से काम करने पर भी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। सब कुछ ठीक है सिवाय एक अच्छी जॉब के। मैं क्या करूं? प्लीज़ 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 सुझाव बताइए। बहुत सारे प्लीज़ इन्होंने जोड़ दिए हैं भ्राता जी, अच्छा सुझाव इन्हें देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो क्लियर है, जो व्यक्ति योग्य हो, जिसने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की हो, कई कोर्सेज किए हों, डिग्री डिप्लोमा लिए हों, वो ज़रूर चाहेगा कि उसको एक अच्छी जॉब मिले। लेकिन कुछ मनुष्य के पास्ट के कर्म, कुछ मनुष्य के निगेटिव थॉट्स, कुछ उसके मन की अपनी उलझनें उसकी सफलता में बाधक बनती हैं। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया कि सब कुछ अच्छा होते भी यदि उसके साथ उसके माता पिता की ब्लेसिंग्स नहीं हैं, यदि चारों ओर से उसे गुड फीलिंग्स प्राप्त नहीं हो रही हैं, वो एक ईर्ष्या द्वेष के माहौल में रहती है, उसका मन भी रिवेंजफुल रहता है, तो ये काम थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सोनल बहन को मैं कहूँगा अपने मन को शांत करें, अपने मन को पॉजिटिविटी से भरे, संतुष्ट हो जाए और अपनी ये जो इच्छा है, इच्छा कहें या उसकी योग्यताओं के अनुसार जो प्राप्त करना चाहती हैं, ये अपने परम पिता को समर्पित कर दें कि मेरी ये योग्यताएं हैं, ये मेरी नीड हैं, मैं आपको ये समर्पण कर रही हूँ, अब आप ही रास्ता निकालो। पहले ऐसे अच्छी अपनी मनोस्थिति बनाए, क्योंकि मनोस्थिति श्रेष्ठ होते ही परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। मैं ये अनुभव बहुत बार सुना चुका हूँ कि जिन बच्चों की मनोस्थिति बहुत सुंदर है, बी कर रहे हैं, फाइनल ईयर होने से पहले, फाइनल सेमेस्टर से पहले ही जॉब मिल जाती है। जिनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है वो 1-2 साल इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, तो मैं इनको भी एक योग की विधि सजेस्ट करना चाहूँगा। रोज़ सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ और सफलता मूर्त हूँ। तो 7 बार ये तीनों इसी क्रम से जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियाँ एक्टिव हो जाएंगी। विघ्न विनाशक हूँ, वो शक्तियाँ विघ्नों को नष्ट करने लगेंगी। सफलता मूर्त हूँ, तो सफलता की ओर ले चलेंगी। फिर 1 घंटा इन्हें 21 दिन तक योग अभ्यास भी करना है, ये तीनों ही संकल्प करके। योग अभ्यास बहुत अच्छा हो, पावरफुल हो, उसमें एकाग्रता बहुत अच्छी हो, इसलिए ये ऐसा समय चुन ले जब इसकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। चाहे वो सवेरे 7 बजे का टाइम हो, 6 बजे का टाइम हो, चाहे इवनिंग टाइम हो, जब ये अपनी जॉब से घर वापस लौट आए, अगर ये तब रिलैक्स फील करे तब योग अभ्यास करें, क्योंकि कईयों का योग अभ्यास शाम को बहुत अच्छा होता है, कईयों का जॉब जाने से पहले बहुत अच्छा होता है, कईयों का ईश्वरीय महावाक्य सुनने के बाद बहुत अच्छा होता है। जब इनका योग का अनुभव अच्छा होता हो, ये 1 घंटा योग करे 21 दिन तक, तो निश्चित रूप से इसे गॉडली ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और अपने टैलेंट्स और क्वालिफिकेशन के अनुसार इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये योग का अभ्यास भ्राता जी 21 दिन करने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि 21 दिन हमने कर लिया लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो क्या हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए? ये भी कुछ केसेज में होता है, क्योंकि इसमें 2 ही कारण होते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी, मनुष्य को ये रहता है कि योग तो कर रही हूँ पर पता नहीं होगा या नहीं। ये एक सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग भरी रहती है, मैंने योग करके देख लिया, मैंने अच्छे काम करके देख लिए, मैं तो जीवन भर भक्ति भी की थी, मैंने तो पाप भी कोई नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलती, पता नहीं मिलेगी या नहीं। तो पता नहीं है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। इसलिए एक तो कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए और दूसरा योग में एकाग्रता। अगर ये है तो सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी अगर मान लो ऐसा कभी कभी नहीं होता, कभी कभी
मार्ग में दीवार जरा पावरफुल होती हैं तो 21 दिन दोबारा कर लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी सोनल जी के लिए कि जल्दी से जल्दी उन्हें जैसी इच्छित जॉब वो चाहती हैं वैसी प्राप्त हो जाए। अगला मेल हमारे पास भ्राता जी आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। ये कहती हैं कि ओम शांति भैया, मैं डॉक्टर हूँ और अभी मैं आई सर्जन की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मुझे ज्ञान से जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं और एक बार माउंट आबू भी बाबा से मिलने के लिए मैं आ चुकी हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटते और मारते थे। कोई भी छोटी गलती की बहुत बड़ी सज़ा वो मुझे दे दिया करते थे। मेरे मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं, वो बहुत बिज़ी रहते थे, इसलिए वो मुझे अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, पर इसका इफ़ेक्ट मेरे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। मैं बहुत डरने लग गई हूँ छोटी छोटी बातों पर, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी प्यार से उन्होंने कभी बात नहीं की है, तो वो भी मेरे ऊपर एक असर डाले हुए हैं। और अब मैं चूँकि पढ़ाई पढ़ रही हूँ आई सर्जन की, तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस की और अच्छे कंसंट्रेशन की भी आवश्यकता है। तो कृपया बताएं कि ये जो पास्ट का एक जो भय मेरे अंदर समाया हुआ है पेरेंट्स की तरफ से, और ये जो कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात है, ये दोनों बातें कैसे मैं सहज कर सकती हूँ। बच्चे माँ बाप की फीलिंग को नहीं समझते और कहीं कहीं माँ बाप बहुत व्यस्त होने के कारण बच्चों को प्यार नहीं दे पाते। ये आजकल समाज में परिवारों में ज़्यादा होने लगा है। माँ भी जॉब पर है, अब वो बेचारे थक के आते होंगे, ये कुछ जरा सी गलती कर देगी तो अपना सारा टेंशन इस पे उड़ेल देते होंगे। यही प्राय परिवारों में होता है, क्योंकि डॉक्टर हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो, टेंशन तो सबके पास रहती है, मानसिक थकान भी सबको हो जाती है। और बच्चे भी उस चीज़ को फील नहीं करते कि माँ बाप की डांट उनका प्यार है, उनकी डांट में उनका प्यार समाया हुआ है। क्योंकि बच्चे दूसरा रूप देखना चाहते हैं ना, बच्चों की बुद्धि इतनी मैच्योर तो नहीं होती। ये केसेस बहुत जगह होते रहते हैं कि बच्चों को प्यार नहीं मिलता, तो या तो वो कहीं और जगह प्यार की तलाश करते हैं, या ये जो माँ बाप की डांट है उन्हें भयभीत कर देती है और उनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते, वो उसको उस ढंग से नहीं लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चंस के आधार से हम सबको ये कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को प्यार अवश्य दें। गलती तो वो करेंगे, वो बच्चे हैं, वो युवक हैं, उनकी अपनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई तृष्णाएं, कई वासनाएं उनके अंदर से भी निकलती रहती हैं। इसमें उनका दोष नहीं होता है, वो पराधीन होते हैं, वो गलती करते हैं, लेकिन माँ बाप प्यार दें, प्यार से समझाएं, उनकी पालना भी अच्छी तरह करें। जैसे छोटी सी बात है, आजकल आम का सीज़न है, आम घर में आए, लड़कों को ज़्यादा खिला दिए, लड़की को नहीं दिए, या देखा कि माँ थोड़ा पक्षपात कर रही है, तो बुद्धिमान तो है ना लड़की भी, तो वो देखकर डिप्रेस अवश्य होती है। इसलिए माताओं को, जो स्वयं नारी हैं, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। नारी को नारी का सम्मान करना सीखना ही पड़ेगा। आज हमारे समाज में, परिवारों में एक विडंबना हो गई है कि हमारी मातृशक्ति बच्चों का, लड़कियों का महत्व नहीं समझ पा रहे। यद्यपि आज वो बराबर की हो गई हैं, किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे साइंटिस्ट बनने का हो, चाहे बड़े बड़े पद संभालने का हो। तो हमारी जो माताएं हैं, मातृशक्ति, उन्हें भेदभाव का मार्ग छोड़ देना चाहिए। मैं ये सबको कहना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ इस पर। इसने 7 साल से ज्ञान भी लिया है। अब ये पहला तो एक संकल्प करे, स्वयं भगवान मेरा साथी है। ठीक है, इसको लौकिक माँ बाप से प्यार नहीं मिला, ये अपने पारलौकिक माता पिता से प्यार लेती रहे। रोज सवेरे उठ के उनसे बातें किया करे, उनसे अपना नाता जोड़ ले। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, माता पिता हो, तो उनकी ओर से प्यार की फीलिंग इनको आने लगेगी, इनका चित्त आनंदित होने लगेगा। तो इनको अपने मन को बैलेंस में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सर्जरी एक अच्छी कंसंट्रेशन चाहती ही है और इम्पोर्टेंट समय है। इस समय जो इनकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी वो पूरा जीवन इनके काम आएगी। अन्यथा एक छोटी सी भी कमी बार बार जब ये ऑपरेशन करेंगी, इनको एक कमी के रूप में दिखाई देगी। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि हमारी छोटी बहन बिल्कुल भयभीत न हो और रोज़ सवेरे उठकर ये संकल्प किया करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 7 बार रोज। तीसरी बात, माँ बाप के लिए इसके मन में नेगेटिव फीलिंग तो हैं,
कि काश हमारे माँ बाप हमें प्यार देते तो आज हम कुछ और होते। एक रिवेंजफुल फीलिंग भी सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती है। भले ही माँ बाप बड़े हैं, ये छोटी हैं, वो माँ बाप इसको बहुत प्यार करते ही होंगे। वो भी देख रहे होंगे हमारी बच्ची अब सर्जन बनेगी, आई सर्जन, नाम कमाएगी, धन कमाएगी, लोगों को सुख देगी, आंखें देगी, कितनी बड़ी बात है। तो मैं इसको कहूँगा, अपने माँ बाप को सच्चे मन से क्षमा कर दें। आखिर तो वो इसके ही माँ बाप हैं ना। कुछ गलती भी चलो उनसे हुई हो, उनकी अपनी भी तो समस्याएं होती हैं। अब उनको थैंक्स दो, तुमने हमें पाला पोसा, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मेरे माता पिता, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा भी कर दें और धन्यवाद भी दें, तो इनका ये जो दुविधा में है, भय में, समाप्त हो जाएगा और इनकी कंसंट्रेशन सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल। विशेष कुछ और अभ्यास भ्राता जी किया जा सकता है कंसंट्रेशन के लिए? मान लीजिए क्षमा भाव उन्होंने अपने माता पिता के लिए अपनाया, लेकिन हो सकता है पढ़ाई का भी लोड बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हो, तो ऐसे समय पे अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए बार बार शायद वो बातें याद भी आ रही हों, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अभ्यास हाँ, ऐसे में बच्चों पे डबल प्रेशर रहता है जी। वो पास्ट का जो उनका कड़वा अनुभव है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखता है। एक आंतरिक खुशी, एक चेतनता, एक बहुत आनंद वो नहीं रहता है। तो उनके चेहरे पर, उनकी बुद्धि में, उनकी इनर कॉन्शियसनेस में वो एक फीलिंग बनी रहती है। दूसरी ओर ये मेडिकल की जो एजुकेशन है बहुत टफ है, तो इसका प्रेशर भी रहता है। अब डबल प्रेशर को इसे फेस करना है, इसलिए 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को ये अपनी पढ़ाई से पहले बहुत अच्छा मेडिटेशन करे और साथ में अपने को ये अवेयरनेस दे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपनी बुद्धि को कमांड दे, प्रोग्रामिंग दे, है मेरी बुद्धि, जो मैं पढ़ूँ तो सबको याद कर लेना, जो आज मुझे कॉलेज में पढ़ाया जाए तो सबको ग्रहण कर लेना और एग्ज़ाम के समय इमर्ज कर लेना। 2 बार सवेरे शाम ये प्रैक्टिस भी करेंगी और 15-15 मिनट मेडिटेशन, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और चित्त शांत होने लगेगा। बिल्कुल। भ्राता जी, किरण जी का अगला मेल आया है हमारे पास कोलकाता से और ये कहती हैं कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, घर से बाहर निकलती हूँ तब भी एक भय बना रहता है, ट्रेन में सफ़र करने में भी मुझे बहुत डर लगता है, इवन छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनसे भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। मैं अपने इस डर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या राजयोग इसमें मेरी मदद कर सकता है कि मैं अपने भय से मुक्ति प्राप्त कर सकूं? किरण जी कोलकाता से। हाँ किरण जी, एक तो डर, दूसरा परेशान। कई बहनें छिपकली से इतनी डरती हैं, काकरोच से भी कि अरे छिपकली का बड़ा भय है कि रात को सोने जा रहे हैं और एक छिपकली दिख गई, बस नींद पूरी हो गई। अब इसको निकालो, अब छिपकली तो कहीं भी छुप जाती है, पता भी नहीं चलेगा, सारा परिवार लगा रहता है, छिपकली बाहर नहीं निकलती और ये जागती रहती है कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए। अब छिपकली को भी तो डर है मैं इनके ऊपर गिर के मरूंगी क्या। तो ये जो बहनों में, बहुत सारी बहनों में और कुछ भाइयों में भी जो भय का संस्कार हो गया है, ये वास्तव में पूर्व जन्मों से आया है। कुछ ना कुछ ऐसी घटना उनके साथ हुई हैं। मान लो कुत्ते ने काट लिया, उसको काफ़ी कष्ट हो गया, पहले दवाइयाँ भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। मान लो सांप ने काट लिया, उसको जहर चढ़ गया, बहुत उपचार हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, या आग में जल गया वो व्यक्ति किसी भी तरह से, कांड होते रहते ना, आग लग जाती हैं, लगा दी जाती हैं, तो वो भय उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है। इसलिए वो जहाँ भी जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो लगेगा गिर न जाऊँ। अगर उनको घोड़े पे बैठा दिया जाए तो बाप रे बाप, बिल्कुल भयभीत, उतारो मुझे जल्दी नीचे उतारो, ये तो घोड़ा मुझे गिरा देगा। तो इस भय को समाप्त करना है। कुछ चीज़ें हम सजेस्ट करेंगे। मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती ही नहीं, क्योंकि भय का बीज मृत्यु का डर है। तो अपने को निर्भय बनाने के लिए मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, एक तो ये प्रैक्टिस बहुत इन्हें करनी होगी। दूसरा, जब भी ये घर से बाहर निकलें, 2 मिनट शांत में बैठें और संकल्प करें, मेरे साथ तो सर्वशक्तिवान है, वो 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, मैं स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और जहाँ भगवान साथ हो वहाँ मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। इस तरह अपने को ट्रेंड करें, पर्पजली जाए घूमने इस संकल्प से कि मेरे साथ तो भगवान है,
तो धीरे धीरे ये भय निकलेगा। साथ में रोज सवेरे उठकर 21 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लास्ट में संकल्प करें, मैं निर्भय हूँ, भय से मुक्त हूँ। तो 21 दिन तक अवश्य करें। ये अभ्यास करने के बाद इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भय समाया हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और ये अपने जीवन की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी आज की सुंदर चर्चाओं के लिए और हमारे सभी दर्शकों के इतने सुंदर उत्तर देने के लिए। आशा है कि किरण जी भी अपने भय से सुंदर ढंग से और जल्दी से जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में कहा जाता है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे अंधेरे नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रकाश का अभाव ही वास्तव में अंधकार है। और जब हम अकेले होते हैं तभी वास्तव में डर लगता है। यदि ईश्वर को अपना साथी बना लें, जैसे कि लगातार हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, शुरुआत भी मैंने इसी बात से की थी। व्यक्ति जब अकेले चल रहा हो, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ही ले लें। जब छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है तो गली के जो 2-4 थोड़े से शैतान किस्म के बच्चे होते हैं वो उसे पीट देते हैं, नाराज़ कर देते हैं, रुला देते हैं। बच्चा रोता हुआ अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने पिताजी को साथ लेके गली में निकलता है और फिर सीना तान के निकलता है कि आ जाओ, अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे परेशान करता है। तो बच्चा वही है। अंतर क्या आया? उन्होंने अपने पिता को अपने साथ ले लिया। यही चीज़ कलयुग में, इस कली काल में, जबकि चारों तरफ अंधकार है, जबकि चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, हम भी यदि ईश्वर पिता को अपने साथ रख लें, उस खुदा दोस्त को अपने साथ रख लें, तो भले हम शक्तिहीन हों लेकिन वो तो सर्वशक्तिवान हैं। उनका साथ मिलने से हमारे अंदर का भय दूर हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन का जो पुष्प है वो खिल जाएगा। आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ हो, आप आनंदित हों, सभी समस्याओं से मुक्त हों, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।